रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो इन दुखों से बचने का मात्र एक ही रास्ता अरिहंत भगवंत ने कहा है कि अगर आप दुखों से बचना चाहते हो तो आप ज्ञान को प्राप्त करो। तो ज्ञान ही वह सच्चा सुख है, ज्ञान ही वह माध्यम है जो हमें सच्चे सुख को प्राप्त करा सकता है। अतः आप सभी लोग ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो आप सभी लोग जिनागम शिक्षण शिविर से जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में ज्ञान प्राप्त कर कर अपने दुखों को कम करें। यही मेरा सबके लिए आशीर्वाद है। आज जो प्रिंस भैया इसका उद्यम कर रहे हैं वह इस अपने उद्यम में सफल हो और सबको ज्ञान की महती प्रभावना करते रहें, ऐसा मेरा आशीर्वाद। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लें एवं नेत्रों को बंद कर लें और गुरुवर को नमन करेंगी। पीछे लेकर नग्न जो रहते और स्वाध्याय जो करते हैं, भक्तांबर के शिविर लगाते कवि हृदय कहलाते हैं। विराग सागर जी के परम शिष्य हैं, विनम्र सिंधु जी मेरे गुरुवर। गुरुवर हमको मोक्ष दिलाओ, शत शत बार प्रणाम गुरुवर। शत शत बार प्रणाम गुरुवर, शत शत बार प्रणाम गुरुवर। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए वर्तमान ससनायक वर्धमान स्वामी भगवान की जय। जय बोलिए दासांग जिनवाड़े माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य सिद्धांत वासना वाचस्पति बुंदेलखंड के पद्माचार्य आचार्य गणाचार्य शिक्षण विराग सागर जी महामुराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य उच्चारणाचार्य कवि हृदय भक्तामर महोदधि सिद्धांतज्ञ आचार्य श्री ईश्वर विनम्र सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य क्षमा मूर्ति युवा प्रणेता शिविर प्रणेता श्रमण मुनि शेखस्वार विनंद सागर जी मुनराज की जय। समस्ताचार्य संघ की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। बंधुओं, जैसा कि हम सभी को विदित है कि परम पूज्य आचार्य शिक्षक विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज के मंगलमय आशीर्वाद से एवं परम पूज्य शिविर प्रणेता युवा प्रणेता श्रमण मुनि शिक्षार्थ विनंद सागर जी मुनराज के मंगल प्रेरणा से आज हम सभी लोग इस जिनागम ऑनलाइन शिक्षण शिविर में सम्मिलित हुए। जो अरिहंत भगवान ने कहा है कि यदि कर्म से बचना है तो धर्म करो, यदि कर्म से बचना है तो धर्म करो। और कैसा धर्म? जो वीतरागी भगवान जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऐसा धर्म करो। क्योंकि हम जितना धर्म करेंगे उतने ही हमारे कर्म दूर जाएंगे। क्योंकि कर्म जो होते हैं, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जैसा कि हम सभी को विदित है कि कर्मों ने तो तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जिनके कर्मबंध के कारण कमठ का उपसर्ग, जब कर्म तीर्थंकर जी तक को नहीं छोड़ते
तो हमको क्या छोड़ेंगे। इसलिए जितना हो सके उतना धर्म करिए। सच्चे देव कौन होते हैं? आज हमारा प्रथम विषय यही है, सच्चे देव। सच्चे देव जो होते हैं वो वीतरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ होते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान जो 24 होते हैं, तो हमें उन 24 तीर्थंकर भगवान की शरण में लेनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि सच्चे देव कौन होते हैं। जो सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वीतरागी होते हैं, अस्त्र शस्त्र से रहित होते हैं, जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, ऐसे सच्चे देव होते हैं। सच्चे देव अरिहंत जी, सिद्ध जी आते हैं, आदि सच्चे देव आते हैं। जो मोक्ष चले गए हैं वो देव आते हैं। ऐसे तीर्थंकर जो होते हैं 24 तीर्थंकर होते हैं। भूत में 24 हुए, वर्तमान में 24 तीर्थंकर हुए और आगे भी 24 तीर्थंकर ही होंगे। ऐसे हैं जो सर्वप्रथम हम आज भूतकाल के 24 तीर्थंकरों के नाम बताएंगे। सभी लोग ध्यान से सुनिए, आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम भूतकाल के 24 तीर्थंकर श्री निर्माण जी, द्वितीय श्री सागर जी, तृतीय महासाधु जी, चतुर्थ विमल प्रभु जी, पंचम श्रीधर जी, छठवें सुदत्त जी, सातवें अमल प्रभु जी, आठवें अधर जी, नौवें अंगिर जी, 10वें सन्मति जी, 11वें सिंधुनाथ जी, 12वें कुसुमांजलि जी, 13वें तीर्थंकर शिवगढ़ जी, 14वें तीर्थंकर उल्लाह जी, 15वें तीर्थंकर ज्ञानेश्वर जी, 16वें तीर्थंकर परमेश्वर जी, 17वें तीर्थंकर विमलेश्वर जी, 18वें तीर्थंकर यशोधर जी, 19वें तीर्थंकर कृष्णमती जी, 20वें तीर्थंकर ज्ञानमती जी, 21वें तीर्थंकर शुद्धमती जी, 22वें तीर्थंकर श्रीभद्र जी, 23वें तीर्थंकर अतिक्रांति जी एवं 24वें तीर्थंकर शांति जी। ये जो तीर्थंकर थे वो भूतकाल के 24 तीर्थंकर थे। तो हमें इन 24 तीर्थंकरों के नाम याद रखने हैं। इनके चिन्हों का वर्णन अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी तक अध्ययन में आए नहीं हैं, लेकिन परंतु जो वर्तमान के 24 तीर्थेश हैं वो 24 तीर्थंकर देखते हैं। हमारा प्रश्न उठता है कि तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, जो हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं, जिनके 5 कल्याणक होते हैं। कौन कौन से? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, एवं जिनका समोषण लगता है, जो समोषण की विभूति से सहित होते हैं, ऐसे तीर्थेश होते हैं।
तो जो 24 तीर्थंकर हुए वर्तमान के, उनके नाम थे श्री आदिनाथ जी, श्री अजितनाथ जी, श्री शंभवनाथ जी, श्री अभिनंदन नाथ जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री सुपार्श्वनाथ जी, श्री चंद्र प्रभु जी, श्री पुष्पदंत जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री श्रेयांसनाथ जी, श्री वासुपूज्य जी, श्री विमलनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, श्री कुंतुनाथ जी, श्री अरहनाथ जी, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मुनि सुब्रतनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री नेमीनाथ जी, श्री पार्श्वनाथ जी और श्री महावीर स्वामी जी। अब इनके हम चिन्ह भी आपको बताते हैं। योग क्रमांक लाइन से हैं, सभी लोग बोलेंगे। श्री आदिनाथ भगवान जी, जिनके चिन्ह थे बैल। श्री अजितनाथ भगवान जी, जिनका चिन्ह है हाथी। श्री शंभवनाथ भगवान जी, जिनका चिन्ह है घोड़ा। श्री अभिनंदन नाथ जी, जिनका चिन्ह है बंदर। श्री सुमतिनाथ जी, जिनका चिन्ह है चकवा। श्री पद्म प्रभु जी, जिनका चिन्ह है श्वेत कमल जी। श्री सुपार्श्वनाथ जी, जिनका चिन्ह है शातिया। श्री चंद्र प्रभु जी, जिनका चिन्ह है चंद्रमा। श्री पुष्पदंत जी, जिनका चिन्ह है मगर। श्री शीतलनाथ जी, जिनका चिन्ह है कल्पवृक्ष। श्री श्यामनाथ जी, जिनका चिन्ह है गेंडा। श्री वासुपूज्य जी, जिनका चिन्ह है भैंसा। श्री विमलनाथ जी, जिनका चिन्ह है शूकर। श्री अनंतनाथ जी, जिनका चिन्ह है शेही। श्री धर्मनाथ जी, जिनका चिन्ह है वज्रदंड। श्री शांतिनाथ जी, जिनका चिन्ह है हिरण। श्री कुंतुनाथ जी, जिनका चिन्ह है बकरा। श्री अरहनाथ जी, जिनका चिन्ह है मछली। श्री मल्लीनाथ जी, जिनका चिन्ह है कलश। श्री मुनि सुब्रतनाथ जी, जिनका चिन्ह है कछुआ। श्री नमीनाथ जी, जिनका चिन्ह है लाल कमल। श्री नेमीनाथ जी, जिनका चिन्ह है शंख। श्री पार्श्वनाथ जी, जिनका चिन्ह है सर्प। श्री महावीर स्वामी जी, जिनका चिन्ह है शेर। अब प्रश्न ये उठता है, क्या तीर्थंकर जो होते हैं वो चिन्ह वो स्वयं रख लेते हैं या वो कैसे आते हैं? तो इसका भी प्रश्न है कि तीर्थंकर के भगवान के चिन्ह कौन निर्धारण करता है? तो इसका उत्तर है, जब भगवान बनने से पहले उनका अंतिम जन्म होता है, यानी जिस भाव से मोक्ष जाने वाले हैं होते हैं, ऐसा वो अंतिम एवं लास्ट जन्म, तब स्वयं सौधर्म इंद्र आकर तीर्थंकर भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तब उनके दाहिने पैर पर अंगूठे पर चिन्ह होता है, वही चिन्ह सौधर्म इंद्र निर्धारित करते हैं, वही चिन्ह तीर्थंकर भगवान के निर्धारित कर दिया जाता है। अब सभी का प्रश्न उठता है कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वो क्या सभी एक जगह से मोक्ष चले जाते हैं? क्या सभी एक ही जगह जन्म लेते हैं? तो हाँ, सभी जो 24 तीर्थंकर होते हैं उनके जन्म अयोध्या जी में होते हैं एवं श्री समेत शिखर जी से मोक्ष जाते हैं, परंतु हुंडा अपशमनी काल के कारण 4 तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान जी कैलाश पर्वत से, श्री वासुपूज्य भगवान जी चंपापुर से, श्री नेमिनाथ जी गिरनार पर्वत से, श्री महावीर स्वामी जी पावापुर से एवं बाकी 20 तीर्थंकर जो हैं वो समेत शिखर जी से मोक्ष गए। ये हुंडा अपसरणी काल की वजह से हुआ, वरना जो 24 तीर्थंकर होते हैं वो सभी समेत शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। एवं जो तीर्थंकर होते हैं उनके जन्म अयोध्या जी में होते हैं, परंतु हुंडा अपसरणी काल की वजह से इस बार सिर्फ 5 तीर्थंकरों के जन्म ही अयोध्या जी से हुए, बाकी तीर्थंकरों के जन्म अलग जगह से हुए। कुछ जो वर्तमान के तीर्थंकर हैं उनमें कुछ तीर्थंकर ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक नाम हैं। सर्वप्रथम श्री आदिनाथ भगवान जी, जिन्हें वृषभनाथ जी भी कहते हैं एवं ऋषभनाथ जी भी कहते हैं।
एवं तृतीय एवं जो 9वें तीर्थंकर हैं श्री पुष्पनंद भगवान जी, उन्हें सुविधिनाथ भगवान जी भी कहते हैं। अंतिमवें एवं 24वें तीर्थी से महावीर स्वामी जी, इनके 5 नाम हैं। प्रथम महावीर, द्वितीय वीर, तृतीय अतिवीर एवं चौथे सन्मति एवं वर्धमान। ये महावीर भगवान के 5 नाम थे। एवं जो भविष्य काल के 24 तीर्थंकर हैं, उनके नाम हैं महापद्म जी, सूर्यदेव जी, सुपार्श जी, श्री स्वयंप्रभ जी, श्री सर्वात्मभूत जी, श्री देव जी, श्री कुलपुत्र देव जी, श्री उदक देव जी, श्री प्रौष्टिल देव जी, श्री जयकीर्ति देव जी, श्री सुनिव्रत जी देव जी, श्री अर्हे जी, श्री निपाप जी, श्री निकसाय जी, श्री विपुल जी, श्री निर्मल जी, श्री चित्रगुप्त जी, श्री समाधिगुप्त जी, श्री स्वयं प्रभु जी, श्री अनिवृत्त जी, श्री जयनाथ जी, श्री विमल जी, श्री देवपाल जी एवं श्री अनंत वीर जी। ये भविष्य काल के 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। एवं जो आज का हमारा एक प्रश्न है, वो अभी आपको बताएंगे। प्रतिदिन ज्ञानवर्धक प्रश्न मंच हुआ करेगा। जैसे कि हमने आज सच्चे देव के बारे में जाना, तीर्थंकर के बारे में जाना कि तीर्थंकर का जन्म कब होता है, कैसे होता है, ये सभी अभी हमने इसमें बताया। तो हमने आज इन विषय के बारे में जाना। जय बोले परम पूज्य आदि सागर जी महाराज की जय। जो बोले परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य शिक्षक महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। जो बोले परम पूज्य बासल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की जय। जो बोले तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षक सन्मत सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य शिक्षक ब्राग सागर जी महाराज की जय। जो बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भक्तामर महोदधि कवि हृदय राष्ट्रीय संत सिद्धांतज्ञ आचार्य शिक्षक विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। जो बोले परम पूज्य श्रवण मुनि युवा प्रणेता शिविर प्रणेता वात्सल्य मूर्ति क्षमा मूर्ति श्रवण मुनि शिक्षक विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। आज का जो प्रश्न है वो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले ऋषभदेव भगवान यानी आदिनाथ भगवान से भी पहले, सबसे पहले उनसे आदिनाथ भगवान से पहले उनसे पहले कौन मोक्ष गए? मतलब आदिनाथ भगवान से पहले ही नहीं, सभी से पहले इस पर सबसे पहले जो कोई मोक्ष गए उन भगवान का हमें नाम बताना है। और जो ये नाम बताने हैं आपको समय दिया जाता है सिर्फ शाम 5 बजे तक का। आप हमें व्हाट्सएप पर अपना उत्तर एवं नीचे अपना नाम एवं स्थान लिख कर के भेजिए। प्रश्न आप सभी को दोबारा बताया जाता है कि ऐसे कौन से भगवान है जो सबसे पहले मोक्ष गए, ऋषभदेव भगवान से भी पहले मोक्ष गए, उन भगवान का आप सभी को नाम बताना है। और आपको किस नंबर पर अपना नाम एवं आंसर सेंड करना है, तो नंबर ध्यान से सुन लीजिए 7465960449। इस नंबर पर आप हमें उत्तर भेज सकते हैं शाम 5 बजे तक। सभी को सादर जय जिनेन्द्र एवं त्रिन्यून 3 कमलों करोड़ों महामुरारियों के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज के शिविर में यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं या ग्रुप में भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं। यहाँ फिर आप पर्सनल नंबर पर भी पूछ सकते हैं। जैसा आपकी व्यवस्था हो आप हमें शिविर के लिए भेज सकते हैं। जय जिनेन्द्र।